पिंस्कर। पिंस्कर आर्ट ऑफ एमांसिपेशन लिखता है। पिंस्कर अब थोड़ा बाद में आता है तो उसने ये प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ देख लिया है। पिंस्कर इज बेसिकली हर्जल, लेकिन उसको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। इनफैक्ट हर्जल यहाँ पे लिखा हुआ, हर्जल सेड इफ ही न्यू पिंस्कर ही वुड नॉट हैव रिटन हिज ओन बुक, क्योंकि उसने वो सारी बातें कह दी थी। ठीक है, तो वो क्या कहता है, he basically made the same arguments as Herzl। ठीक है, he says anti-Semitism जो enlightened लोग होते हैं इसमें सबसे ज्यादा होता है, बस वो उसकी जो वोकेबलरी होती है वो डिफरेंट होती है, वो थोड़ा दबा हुआ होता है, सॉल्व नहीं कर सकती। चाहे हम जूडाइज्म को छोड़ ही क्यों ना दें, हमारी जो जो नाक है, हमारी जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो कुछ भी, बिल्कुल हम हमेशा से ज्यूस ही रहेंगे और हमसे नफरत ही होगी। इसका सोल्यूशन क्या है, हमें अपनी एक रियासत बनानी है। जब ये रियासत बनेगी तो फिर हमें एक नेशन मिलेगा और ज्यूस एक नॉर्मल नेशन की तरह बन जाएंगे। ठीक है, uh, this is one of his quotes. It's an amazing quote, right? Because it really explains what the Jew is to the world. For him, for Pinsker, right? For the living, the Jew is a dead man. A dead man in the sense that he's living in the past. Okay. For the native, an alien and an alien, right? And a vagrant. जो नेटिव लोग होते हैं, मतलब जो नेशनलिस्ट लोग होते हैं, जिनके अपना एक वतन होता है, उसके लिए ये मतलब एक फॉरेनर है, एक पराया है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होल्डर्स है उनके लिए एक भिखारी है। जो पुअर है उनके लिए ये एक बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन है, जो मशहूर है ज्यूस के बारे में कि मतलब ये बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, राइट। एंड फॉर पेट्रियट्स a man without a country, and for all classes a hated rival। ठीक है, तो चाहे ये किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी ग्रुप के साथ हो, he's always going to be hated. The Jew is never going to find peace. We need a peaceful country. We need our own nation. Next. थियोडर हर्ट्ज का नाम तुम लोगों ने probably सबने सुना होगा। ठीक है, तो थियोडर हर्ट्ज is where basically things get interesting. For saving time, मैं थियोडर हर्ट्ज के डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन था, कहाँ से आया था। You guys can search that up or maybe we can cover this some later time। अभी मैं सिर्फ आइडियाज पे फोकस। ठीक है, तो वो क्या करता है, he basically writes Der Judenstaat, which is the Jewish state, right? And उसमें वो लिखता है the Jewish question is not a social or religious question but national one। जो Jewish question है, Jewish question क्या है, कि Jews की हैसियत क्या है, वो कौन है, उनका उनके साथ हम किस तरह का ट्रीटमेंट रखेंगे। It's not a social question, it's not a religious question, it's actually a national question, it's a political question कि इनकी मतलब मकाम क्या है दुनिया में। ठीक है, वो जायनिज्म को बहुत ज्यादा सिस्टमेटाइज करता है। जब तुम ज्यूइश स्टेट पढ़ते हो, इट्स वेरी इकोनॉमिक फोकस्ड, कि हम एक्स करेंगे फिर वाई करेंगे फिर जेड करेंगे, इकोनॉमिक्स में इस तरह होगा, थ्योरी में इस तरह होगा, पेपर्स हम इस तरह लिखेंगे, इतने लोग जाएंगे, राइट। इट्स वेरी सिस्टमैटिक। एंड ही सेज आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड द ज्यूस इन द पैम्फलेट, बिकॉज वो पहले से ही हो चुका है, मतलब बहुत से लोग इस बारे में पहले से ही लिख चुके हैं। इसका एक दोस्त था मैक्स नोडाउट, जिसने जब पहली कॉन्फ्रेंस होती है वो एक स्पीच देता है। He really presents the case of the Jew there। next slide। ओके, उसकी जो बेसिक डायग्नोसिस होती है ना, तो हमें सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो मॉडर्न एंटीसेमिटिज्म है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल है, इसलिए तुम देखोगे वो फाइनेंशियल पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है अपनी थ्योरी में, राइट। बट इट्स वेरी फाइनेंशियल, राइट। जो गरीब लोग हैं, मतलब ज्यू जब गरीब होता है तो उसको क्या कहते हैं, ही बेसिकली बिकम्स, जब जब ज्यूज गरीब होते हैं तो दे बिकम द सोशलिस्ट, द प्रोलेटेरियट, एंड दैट्स व्हाई द कैपिटलिस्ट आर हेटिंग देम। तो जो कैपिटलिस्ट है, वो गरीब लोगों को देख के, जो गरीब ज्यूज होते हैं वो सोशलिस्ट होते थे, तो वो उनसे नफरत करने लगते थे कि दी सोशलिस्ट, दीज मार्क्सिस्ट, दे वांट किल अस, दे वांट ब्रिंग द रिवॉल्यूशन। जब वो अमीर हो जाए तो जो अदर साइड के लोग होते थे, द सोशलिस्ट एंड एवरीवन, दे वुड से दिस कैपिटलिस्ट कम ज्यू, इसकी वजह से ही सारा मामला खराब है, इसकी ऑल दिस स्टफ। सी लाइक हम ऊपर जाए नीचे जाए बीच में रहे, वी आर ऑलवेज गोना बी हेटेड। ओके, व्हाट्स द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज Ali, next। Okay, the solution is basically create our own state। उसको एस्टेब्लिश करो। मैं जाऊंगा कि कहाँ पे स्टेट बनानी है, ठीक है, बट बिल्डिंग द मूवमेंट। वो 6 कांग्रेस करता है 1897 से 1902 तक। ठीक है, पहली होती है 1897 में,
और ये स्विट्जरलैंड में हुई थी। उसमें वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जो कि बेसिकली इट्स द काइंड ऑफ द रूट ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आगे जाके जब कॉन्फ्रेंसेज होती है तो द जूइश कॉलोनियल ट्रस्ट व्हिच इज फॉर द मनी, इट्स काइंड ऑफ लाइक द बैंक ऑफ द होल प्रोजेक्ट, राइट? इट्स कलेक्टिंग मनी, इट्स मैनेजिंग द फंड्स। एंड देन यू हैव द जूइश नेशनल फंड। नेशनल फंड का काम उस जगह को, मतलब जो ज़राअत का काम था वहाँ पे लोगों के लिए घर बनाना, उसका काम बहुत ज़्यादा करता था। और न्यूज़पेपर जो वो बनाता है, and the newspaper is to propagate the ideas and present their own kind of movement. Next. जब बेजल में, मतलब स्विट्जरलैंड में पहला कांग्रेस होता है जायनिज्म का, तो उसके बाद ये इसने अपने डायरी में लिखा था, राइट? एंड दिस जस्ट शोस काइंड ऑफ द जीनियस ऑफ हर्सल. Were I to sum up the Basel Congress in a word, which I shall guard against pronouncing in public, it would be this: at Basel, I founded the Jewish state. डायरी में कांग्रेस होती है, डायरी में वो लिखता है, आज मैंने ज्यूइश स्टेट बना दिया. आई वांट यू गाइस टू इमेजिन, ओके? एक कौम है जिनका मतलब 2000 साल से ज्यादा हो गए कोई स्टेट नहीं है, ओके? 2000 साल हो गए कि इनके पास कोई स्टेट नहीं है, कोई 1900 2000 साल. आ, ये बंदा एक कांग्रेस करता है, इन्हों बाहर आके निकलता है कि कहता है मैंने स्टेट बना दी, राइट? I mean, you just gotta appreciate, the kind of the confidence. And he says, अगर 5 साल में हो, 50 साल में हो, कुछ भी हो, वो मैंने बना दी. 51 साल बाद, उसी दिन जहां जिस दिन ये लिखता है, उसके 51 साल बाद ही the Jewish state is an official state in 1948. Next. Ali? Yes. Harzelian solution, okay? We need a state. बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे. हर्जल को मतलब समझो, हर्जल इज अ वेरी काइंड ऑफ पॉजिटिव enlightened thinker. Enlightened thinker not in the sense of he's enlightened, meaning enlightenment से निकला हुआ, ठीक है? वो किस तरह सोचता है? वो हर चीज में पॉजिटिवली सोचता है. तो किस तरह? he says हमारे स्टेट बनाने से सबको फायदा होगा. क्रिश्चियन को फायदा होगा क्योंकि उसको प्री बिजनेस मिल जाएगी, लेस कंपटीशन होगा, और जूस भी उसके कंट्री से निकल जाएंगे. जूस को फायदा होगा क्योंकि उनको स्टेट मिल जाएगी. जो बाकी जूस रहते हैं डायस्पोरा में, वो कहते हैं हमने नहीं जाना पैलेस्टीन, उनको भी फायदा होगा कि जूस की तादाद जब कम होगी तो उन पे अटैक्स भी कम होंगे. इस तरह मैंने कहा, जब रशिया में जूस की तादाद बढ़ती है तो इट रीच द क्रिटिकल मास एंड देन यू हैव द पोग्राम्स, राइट? तो वो हर बंदे को पॉजिटिवली देखता है कि नहीं, ये भी मदद करेगा हमारी, ये भी मदद करेगा हमारी, ये बंदा भी. एंड ही वांट्स टू कीप इट अ वेरी सिविलाइज्ड प्रोजेक्ट. तो ही सेज हम जो भी करेंगे इंग्लिश लॉ के अंदर करेंगे, एंड वी आर गोना टेक केयर ऑफ द होल प्रोजेक्ट लाइक दिस. इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वो बात करता है. तो ज्यूइश कंपनी पूरा मतलब प्रोग्राम बनाएगी कि किस तरह हमने कितनी मनी, किस तरह ओके किससे बंदे से प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसको देनी है, किस तरह. गरीबों को हम सबसे पहले भेजेंगे. जो रशियन ज्यूस है ना, गरीब, उनको हम सबसे पहले भेजेंगे. बिकॉज वो मतलब वो जाके वहां पे घर बनाएंगे, मामलात को सेट करेंगे, एंड दे आर द इजीएस्ट वन टू गो, कि उनको मतलब छोड़ने के लिए कुछ है नहीं. तो दे विल रश टू गो देयर क्विकली, उनको कोई मसला नहीं होगा. उनके बाद हम जो थोड़े थोड़े से मिडिल क्लास है उनको भेजना शुरू करेंगे, एंड देन द अमीर लोग वो फिर जा सकते हैं, राइट? सो इट्स गोना बी अ स्लो प्रोसेस जहाँ पे हम स्लोली स्लोली भेजना शुरू कर दें, ठीक है? एंड ही सेज वी मस्ट, ही इज वेरी मच मॉडर्निस्ट, सो लाइक वी मस्ट यूज मॉडर्न मेथड्स. एंड तो उसकी एग्जांपल मैंने दे हुए क्या, instead of hunting animals you just collect them and bomb them. Next slide. इससे या मैक्स नोडाफ, तो मैंने अभी इसकी बात की कि ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हर्जल. कांग्रेस जो पहली कांग्रेस होती है जायनिज्म की, उसमें पहला स्पीच इसने दिया था. एंड ही इट्स एन अमेजिंग स्पीच इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्सप्लेनिंग व्हाट द ज्यूज आर गोइंग थ्रू. बट ही गिव्स एन अमेजिंग डेफिनेशन ऑफ जो पॉलिटिकल जायनिज्म है, राइट? सो ही सेज जो नई जायनिज्म है जिसको लोग पॉलिटिकल जायनिज्म कहते हैं, राइट, ये और से इस तरह अलग है ना कि ये रिलीजियस मसयानिक नहीं है, ये दीनी नहीं है, ये मसयानिक नहीं है, इसमें कोई मिस्टिसिज्म वगैरह नहीं है. इसमें ये सब, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम जब फ़लस्तीन, मतलब जब मसाया आएगा तो हम फ़लस्तीन में मतलब एक मेडिकल के जरिए जाएंगे. नो नो नो. इट सेज हम काम करेंगे और हम अपने काम से ही वापस जाके पूरी वो स्टेट बनाएंगे. नेक्स्ट. तो जिस तरह मैंने कहा, हर्सल इज अ मॉडर्निस्ट, इज अ सेकुलरिस्ट. उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो पैलेस्टाइन में, ठीक है? तो उसने दो कंट्रीज बताई थी, पैलेस्टीन और अर्जेंटीना. उसने ये दो कंट्रीज इसलिए बताई थी कि
इसमें पहले से ही काम हो रहा था। तो फ़लस्तीन में भी पहले से काम, जिस तरह मैंने कहा कि खालिद शेख जो थिंकर था, उसने 1870 में ही एक वहां पे एक एग्रीकल्चर स्कूल बना दिया था। उस तरह और भी कॉलोनाइजेशन का काम हो रहा था। अर्जेंटीना में भी एक बहुत अमीर बंदा था हिर्श आई थिंक उसका नाम था। उसने वहां पे कॉलोनाइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा था। राइट, तो कॉलोनाइजेशन, इस्तेमार, उस वक्त जब ये यूज करते हैं ना, it doesn't really, yeah, it actually does mean what we mean by it now, but now it's a completely accepted like a negative term. उस वक्त ये एक्सेप्टेड नेगेटिव टर्म नहीं था। उस वक्त ये इस तरह यूज होता था कि मतलब हम जाके मतलब अपने लिए एक शहर बनाएंगे, लाइक। तभी ये जो इस्तेमार का लफ्ज है ना, इट्स एक्चुअली अ रियली बैड वर्ड फॉर कॉलोनाइजेशन, बिकॉज इस्तेमार इज फ्रॉम इमारा, इज द 10th फॉर्म ऑफ फ्रॉम अमीमरा। इमारा मतलब बनाना, तो इससे हमारे कोशिश करना बनाने की, अरबी में ये मतलब बनता है। जो इसका असल मतलब होना चाहिए था इस्तिखराब, क्योंकि हमारी जो कोशिश होती है कॉलोनाइजेशन में वो एक्सप्लॉइट करने की होती है। तो इस्तिखराब मीन्स खराब करने की कोशिश करना। तो इट्स एक्चुअली लाइक इसका की पॉइंट। लेकिन उस वक्त में कॉलोनाइजेशन की जो डेफिनेशन थी, जब ये वर्ड्स बन रहे थे, तो इट वाज मोर पॉजिटिव। तभी ये बहुत ज्यादा ओपनली यूज करते हो, आजकल यूज नहीं होता। ठीक है। तो अर्जेंटीना ही सेज इट्स फर्टाइल, इट्स गुड। लेकिन व्हाई इज पैलेस्टाइन सो मच बेटर? इट्स इट्स रियली गुड बिकॉज जस्ट द फैक्ट दैट इट्स आवर ओल्ड स्टेट। युगांडा में ही सेज के युगांडा बेसिकली जब प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, खासकर जो 1903 में प्रोग्राम्स शुरू होते हैं और 1906 तक चलते हैं, तो उसमें जब बहुत ज्यादा कत्लेआम होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको प्रॉमिस करती है कि हम युगांडा लोगों को एक जगह दे देंगे। मसला ये होता है कि जो रशियन ज्यूज होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूट होते हैं, दे कंप्लीटली डिनाइड, दे से वी आर नॉट गोइंग देयर। राइट। हर्जल एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि इन लोगों को मतलब थोड़ी देर के लिए भी युगांडा क्यों नहीं जाना। बट दिस इज वेयर यू सी काइंड ऑफ द स्प्लिट ऑफ, हर्जल एक सेकुलरिस्ट है, बट जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उनके दिल के योर पे ही लगे हुए हैं। नेक्स्ट। अली। अली। हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? कमरान? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। ओके, या ओके। दिस इज अ गुड एग्जांपल अब किस तरह अफजल की जो विजन होती है वो चेंज होती है एज टाइम गोज ऑन। ओके। तो उसने एक फ्लैग, वो अपने तर्जुदन स्टार्ट में एक फ्लैग रेफर करता है कि मतलब हमारा जो झंडा है वो इस तरह होना चाहिए। राइट। सो ही सेज के जो झंडा है उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और उस पर 7 स्टार्स होने चाहिए। 7 स्टार्स रेफर टू वर्क आवर्स। तो उसकी पूरी एक वर्क आवर्स की थ्योरी है कि 3.5 घंटे एक बंदा काम करे, फिर 3.5 घंटे वो रेस्ट करे, फिर 3.5 घंटे काम करे, फिर रेस्ट करे। एंड दिस इज हाउ द वर्क द स्केड्यूल शुड इन द कंट्री। तो यू कैन सी कि हर्जल इज वेरी मच फोकस्ड ऑन हमने एक मुल्क बनाना है, इट्स गोना बी अ सेकुलर कंट्री, हम अपना ख्याल रखेंगे वगैरह वगैरह। एंड he's that's why his flag is very much focused on something else. जब तुम मॉडर्न इजरायली फ्लैग देखते हो तो it's much more religious, it has much more religious connotation, right? So that's what you see in the movement. It moves from a kind of social, a political vision to a more religio political vision. ठीक है। या तो this is the 7 hours work day, and relief by labor की वो बात करते हैं। relief by labor is just making people work instead of making them like instead of them going like criminals especially, ताकि वो भिखारी ना बने और इस तरह के चीज। ओके। so it's like his whole focus is something like he says the promised land is the land of work, right? So he's much more focused on just working, making a country। जो आगे जाके लोग आएंगे वो उसको फिर रिलीजो पॉलिटिकल बनाएंगे और ज्यादा ही ज्यादा टोनालिटी चेंज होती जाएगी, स्पेशली जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे वो खुद ही बहुत ज्यादा रिलीजियस थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अफनान, आपकी आवाज कैसे थे? म्यूटेड है। यस। या, हिंस का तो हद से, राइट।
तो जैसे मैंने कहा दोनों की बहुत ज़्यादा सिमिलर थ्योरीज थी, देयर सम डिफरेंसेस। टाइम के कम होने की वजह से हम जस्ट गोना क्विकली गो थ्रू दिस, राइट। प्रिंसिपल इज मच मोर पेसिमिस्टिक। ही सेज के जो जेंटाइल है, जो बाकी लोग है, वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें उनको मतलब एक लड़ लड़ के अपनी कंट्री लेनी होगी। हर्जल इज मोर ऑप्टिमिस्टिक, उसको एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहिए, एंड प्रिंसिपल को सेल्फ रिलायंस चाहिए। ओके, नेक्स्ट। सॉरी गाइस, मैं बहुत ज्यादा हसरत हूँ कि वो टॉप का मसला हो गया है, ऑल दैट स्टफ, राइट। हजल की हेगेलियन लॉजिक तो मैं पहले से बता चुका हूँ, बट दिस इज हाउ ही थिंक्स एंड दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम, सो आई जस्ट वांट यू टू सी व्हाट हाउ ही थिंक्स। सब लोग जो होते हैं ना, चाहे जो ज्यू से नफरत करने वाले भी क्यों ना हो, वो बहुत रीजनेबल लोग होते हैं। इनफैक्ट ये उसकी कोटेशंस नहीं है, ये दिस इज अ कोटेशन बाय अ पर्सन हु इज कमेंटिंग ऑन हिम, आर्थर हसबर्ग, ठीक है। सब लोग रीजनेबल होते हैं, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो तुम क्या करो, जो एंटी सेमिटिज्म है उससे मसले होते हैं ज्यूस को भी, यूरोप को भी, आम लोगों को भी। तो जेंटाइल नेशन क्या करेंगे, वो अपनी सोशल पीस मतलब ज्यूस से छुटकारा पाने के लिए और हमारे साथ जो मसले खत्म होने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। दिस इज हाउ इज थिंकिंग, दिस इज हिज माइंड सेट। हेगेलियन किस तरह है? हेगेलियन इस तरह है कि मतलब देयर इज अ थीसिस, राइट। The thesis is anti-Semitism. What's the antithesis? Liberal nationalism. ठीक है। सिंथेसिस क्या है? Zionism. एक लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया है कि भाई हमने एक लिबरल नाइस सेकुलर कंट्री बनानी है, एक नेशनलिस्ट कंट्री जिसके अपने मतलब कुछ उसूल जवाबित है। एंटीसेमिटिज्म बहुत ज्यादा मसला है, तो मसले को हल करने के लिए हम दोनों को मर्ज करके जायनिज्म अपनी एक स्टेट बनाएंगे। ओके। अहद आहम, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हर्जल के आइडियाज को, ठीक है। अहद आम को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ, आउट से अलामा इकबाल, ही इज अलामा इकबाल, ओके, बट नॉट एज गुड। सो ही सेज, अगर चाहे तुम सारी ज्यूज को भी ना फलस्तीन में जमा कर दो, कोई फायदा नहीं होगा। हमारे जो पॉलिटिकल आइडियल है ये कल्चर में ग्राउंड होना चाहिए, ना कि मतलब पॉलिटिक्स, ये जो सेकुलर पॉलिटिक्स है, जो स्पिरिट ऑफ द जूड है वो मेन है, उसका ख्याल रखना है हमें। तो चाहे तुम सबको जमा भी कर दो ना, तो पैलेस्टाइन एक फुटबॉल बन जाएगी, पॉलिटिकल फुटबॉल होगा, सब इस पे लड़ते रहेंगे, कोई भी सोल्यूशन निकलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट। ओके, उसकी जो क्रिटिक है, राइट, द नीड फॉर जूडिज्म एंड नॉट द नीड फॉर ज्यूस इज द करेक्ट जायनिज्म। वो पूरी जो नेशनलिस्ट आइडिया है ना, वो उसको स्पिरिचुअल टर्म्स में लाता है, ठीक है।